है ठीक से। और ये देखो मकबरा, ये है मकबरा बीबी का। ये देखो, यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। और एक सीढ़ी आती है नीचे की तरफ, और वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं है। ये देखो भाई, पूरा मिला जुला के यही है। और एक एक डिज़ाइन देखो, एक एक डिज़ाइन। ये नीचे की तरफ की डिज़ाइन, ये सब हाथ से होता था पहले। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पार्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब वक्त आ गया है भाई इस प्रॉपर्टी को बाय बाय करने का। तो अभी हम निकल रहे हैं, देखते हैं बीबी का मकबरा अगर कवर कर पाए तो ठीक है। वैसे भी थोड़ा लेट हो गया, अभी 11 बज गए। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ से टोटल 330 किलोमीटर दिखा तो रहा है घर अपना, जिसके लिए 5-6 घंटे 6 घंटे दिखा रहा है टोटल। तो अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो नॉन स्टॉप भी चले तो 4 बजेगा या 5 बजेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और थाने का ट्रैफिक तो आप लोग को पता है। तो वही सोच रहे कि क्या करें, बीबी का मकबरा करें नहीं करें। चलो नाश्ता करने के टाइम पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मिला जुला के बात ऐसी है कि प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बताया पूरे अपने सारे वीडियोज़ में, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, बहुत मज़ेदार थी और हाईली रिकमेंडेड है भाई। आप आओ, यहाँ पर रहो, स्टाफ से लेकर सब कुछ, सब बहुत कोऑपरेटिव है। और सब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो अवेलेबल करा के दी जाती है, ठीक है। चलो अब मैं निकलता हूँ अपनी गाड़ी में, गाड़ी भी काफ़ी गर्म हो गई है। और बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने पहले नाश्ता वाले पॉइंट की तरफ। चलो फिर तो जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब फिर से वही मंत्र के साथ, जो कि है चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, पहले हम नाश्ता करते हैं, अभी काफ़ी लेट भी हो गया है। बीबी का मकबरा देखो कितना दूर है अभी। गाइस, मिला जुला की बात ऐसी है कि नाश्ता हो गया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बीबी का मकबरा लगाया तो है मैप में। मूड मेरा बिल्कुल नहीं है जाने का, सच बोलूँ तो यार। इतनी धूप देख के ना, धूप मतलब 10 मिनट गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ तो भपका बन जा रही है। ये हाल है यहाँ पे अभी। और रात को ठंड है यहाँ, ऐसा नहीं है कि रात को गर्मी है, रात को ठंड है। लोग अगर बाइक वाइक पे चलते तो जैकेट वैकेट पहन के चलते हैं। मैं भी कल होटल के बाहर बैठा था तो मेरे को भी ये ठंडी लग रही थी, फिर मैं रूम में चला गया, इसलिए थोड़ा गला भी बैठ गया मेरा। बट ऐसे देखेंगे तो है, रात को थोड़ा सही है मौसम, लेकिन रात को फिर आप कहाँ ही घूमोगे, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि आप नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 3 महीने जो होते हैं ये बहुत रश वाले होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तभी आती है। चलो मिला जुला के तो अभी तो फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे। देखते हैं अभी बीबी का मकबरा कितना टाइम लेता है। वहाँ से तो फिर कुछ नहीं, अपना जैसे समृद्धि पे चढ़ गए सीधा लंच करेंगे और डिनर सीधा रात को घर पे, ठीक है। चलो फिर। सो गाइस, मिला जुला के बात ऐसी है कि हम लोग आ गए अभी, क्या है ये, बीबी का मकबरा पे, ठीक है। और वो रहा मेरे पीछे जस्ट आफ्टर बीबी का मकबरा। टिकट भी हमने ले ली है, तो गाइस टिकट भी ले लिया हमने, और 25 रुपये का एक टिकट है। बात करूँ यार, मन तो खैर सच बोलूँ तो नहीं है जाने का। कारण ये कि यार बहुत एक तो धूप है, और मतलब फिर से वही हाल है, आवाज़ निकल नहीं रही है, मन कर नहीं रहा है, एकदम तेज़ है धूप, ठीक है। इसलिए आप देखो भीड़ भी कम है, पूरा ओपन में है ना, तो वैसे भी ये नहीं है, मतलब चलना है, ऊपर से हालत एकदम टाइट है, इसलिए और भी मन को थोड़ा बोलते ना देना पड़ रहा है जोश, चलो 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 करके, अदरवाइज। ठीक है, ये रहा सामने हमारा बीबी का मकबरा, मिनी ताजमहल जिसको बोलते हैं, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं आगे। पूरा मतलब बोलते हैं ना यार, थोड़ा गर्मी की वजह से पूरा डिहाइड्रेट हो जा रहा है बार बार बॉडी। पानी पियेंगे बार बार तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम हर जगह मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो गाइस यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएगा 300 रुपये में, पर खैर हमें गाइड की ज़रूरत थी नहीं, हमें जानकारी लेके भी क्या ही करना है। मिला जुला के हम बस देखने आए हैं क्या है। एकदम ताजमहल अगर यहाँ पे भी वैसे ही पानी छोड़ दें तो भाई वैसा ताजमहल जैसा ही लगेगा, इसलिए इसको मिनी ताजमहल भी बोलते हैं। और देखो स्ट्रक्चर वाइज और बाकी चीज़ें लगभग सब मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो ये बात तो है, बस ये कि हाँ उधर इसके बाहर भी जो बाउंड्री है यहाँ पे भी पूरा इनका ही पार्ट है। ये देखो भाई पूरा फ्रेम में आ रहा है अभी। हाँ अभी सही है। तो अगर आप DSLR वगैरह कुछ लेके आओगे तो 25 रुपये या 50 रुपये एडिशनल पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो अगर आपके पास सिर्फ नॉर्मल फ़ोन है तो वो आपके लिए, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। तो अपने पास फ़ोन था तो हमने पे नहीं किया, वरना DSLR से कोई अगर प्रॉपर शूट करने आ रहा है तो भाई उसको तो पैसा देना पड़ेगा एडिशनल। और हाँ और एक चीज़, फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 हर जगह है। जैसे वहाँ पे 40 रुपीज़ था एलोरा केव्स में, तो वहाँ पे 600 रुपीज़ फॉरेनर्स के लिए था। ऐसा कुछ है इनका, कैलकुलेशन क्या है पता नहीं, लेकिन फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा ही रहता है। ऐसा अपना इसके साथ इंडियंस भी अगर कहीं बाहर जाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी अगर हम फॉरेनर कंसिडर होते हैं ना तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपेयर टू वहाँ का बंदा जिसके यहाँ पे हम जा रहे हैं। अब ये एंट्री यहाँ से लेना है, एग्ज़िट वो बाजू से। चलो एंट्री लेते हैं। ये है एंट्री। भाई अभी कब बनाया था, क्या बनाया था, आप गूगल पे पढ़ लेना भाई। पिलर देखो इसका कितना बड़ा है, और सीढ़ियों में भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है अभी तक। चलो यहाँ हमें शूज़ निकालने पड़ेंगे, चप्पल वगैरह, और चप्पल के बाद देखते हैं अंदर जाके कैसा है। फाइनली हम लोग अंदर बैठे हैं, बहुत सुकून लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। और भाई डिज़ाइन देख रहे हो कितना तसल्ली से बना, बहुत ऊपर है भाई। ये देखो उस टाइम पे क्या डिज़ाइनर होते थे, इतना पक्का सब चीज़ें बनाते थे। आज की डेट में क्या हो गया यार, पानी की टंकी तक बन नहीं रही है ठीक से। और ये देखो मकबरा, ये है मकबरा बीबी का। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। और एक सीढ़ी आती है नीचे की तरफ, और वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं है। ये देखो भाई पूरा मिला जुला के यही है। और एक एक डिज़ाइन देखो, एक एक डिज़ाइन। ये नीचे की तरफ की डिज़ाइन, ये सब हाथ से होता था पहले। अभी थोड़ी देर हम बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमारा घर।
सो गाइस, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1651 से 1661 के बीच बनवाया गया था। औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी माँ की याद में, यानी औरंगज़ेब की पहली पत्नी के नाम पे ये बनवाया था। यानी कि सोचो 350 साल तो हो ही गए लगभग, है ना, ज़्यादा हो गए, 375 साल, और अभी तक एज इट इज़ खड़ा है ये पूरा स्ट्रक्चर। एक मतलब बोलते हैं ना, क्रैक्स नहीं, कुछ नहीं, मतलब मानना पड़ेगा यार सच में। देखो ये सब चीज़ें कोई रिनोवेट तो किया नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर देखो एक बार। और इसको मिनी ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा रेप्लिका है ताजमहल का, एकदम एज इट इज़ है, बस इस साइज़ में छोटा, और मतलब बाकी चीज़ों में मतलब उसके जैसा ही बना है, इसीलिए इसको मिनी ताजमहल बोला जाता है। ठीक है, तो सोचो 375 साल हो गए हैं इसको, अभी भी खड़ा है एज इट इज़। पहले के लोग क्या थे, किसी ने माँ की याद में बनाया ताजमहल, अब शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में बना दिया था। मतलब क्या ही बोलना, बस यहाँ पे पानी डाल देते ना तो शो और बढ़ जाता। मुझे नहीं पता, शायद डालते भी होंगे, जैसे ताजमहल पे वो पानी डाला हुआ है वो डालते भी होंगे, और शायद रात को ये लाइटें भी जलती होंगी, जो साइड में देख रहे हो ना आप, ये जो लाइटें लगी हैं जलती भी होंगी, तो शायद शाम को ये और सुंदर दिखता होगा। और ये देखो जो डिज़ाइन की है घास से, पूरा एकदम बोलते हैं ना, देखो कैसा शेप देके बना रखा है। ये उस टाइम किया था या अभी किया है पता नहीं, पर इसमें भी दिमाग लगाया है एक लोगों ने। ये है इसका एंट्रेंस, यहाँ से जैसे ताजमहल का होता है। और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठेंगे भाई और बढ़ते हैं कहाँ, पनवेल की तरफ। गाड़ी में ऐसे मुझे पता नहीं नाइट्रोजन था नहीं था, मैंने अपनी अश्योरिटी के लिए फिर से डलवा ही लिया नाइट्रोजन। बोला भाई टेंशन नहीं चाहिए, पूरा निकलवा के फिर से पेट्रोल पंप पे डलवा दिया। अभी थोड़ा आधा टाकी पेट्रोल दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल भी डलवा लूँ, घर जाने तक टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम गाड़ी में। चलो गाइस, निकल गए हैं हम लोग अब गाड़ी में बैठ के अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि है हमारा घर। चलो बढ़ते चलो। तो गाइस फाइनली आ गए हम लोग समृद्धि महामार्ग पे। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 306 किलोमीटर, जिसके लिए 4 hours 56 मिनट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो अभी फ़िलहाल भूख तो नहीं है, वैसे टाइम हो गया 2 बज गए, लेकिन अभी भूख नहीं है। अभी आगे जाके थोड़ा एक स्टॉप लेके लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अगर हम नॉन स्टॉप चलते तो 6:48 को पहुँच रहे हैं, लेकिन जो कि 6:48 तो नहीं, ज़्यादा ही लगेगा। लंच वंच और बाकी चीज़ें, वॉशरूम ब्रेक और वो सब देख के उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अभी मिला जुला के सब सही है। अभी ये रोड 250 किलोमीटर तक तो हमें ऐसे ही चलना है, उसके बाद ठाणे में जाके जो हमें बेस्ट रूट सजेस्ट करेगा हम उसके हिसाब से चले जाएंगे। क्योंकि आते वक्त, क्योंकि हम लोग मुरबाड से आए हैं, तो अभी ठाणे का कौन सा रूट है, वैसे तो एक ही रूट जाता है, बट देखो अगर ट्रैफिक नहीं मिले तो अच्छा है। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, मैं मिलता हूँ आपको अब आगे। सो गाइस, आपने स्कैम 1992 देखी होगी, हर्षल मेहता वाली। फिर उसके बाद भी एक स्कैम आया था, तेलगी स्कैम, हाँ वो भी देखा होगा। अब मैं आपको एक नया स्कैम दिखाता हूँ, दिखाओ इसको, फाड़ो। लग रहा है ना एकदम भरा खचाखच, जगह ही नहीं है, मतलब इतना हट्टा कट्टा है, इतना नाइट्रोजन डाला है इसके अंदर। लो देखिए, खुल ही नहीं रहा है, जगह ही नहीं है, इतना हट्टा कट्टा किया है, खुली नहीं, खुलने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है। और हवा निकल गई है, और हवा निकलते ये देखो गाइस,
अंदर है सिर्फ ये माल, जिसमें गिन के 10 चिप्स हैं, ठीक है। तो ये है हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम। कौन सी कंपनी है भाई? जो है वो है। सीधी दिखाऊं क्या? सीधे दिखाऊंगा तो गिर जाएगा चिप्स। हाँ, ये हिसाब है। इतना फुला दिया था इसको, खोलने के बाद 10 चिप्स निकल रहे हैं अंदर। चलो, अभी पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेट्रोल भी डला लिया, लंच भी कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस, मिला जुला के अभी 150 किलोमीटर और बचा है, ठीक है, जिसमें से हम शायद 90 किलोमीटर और इस हाईवे पे रहेंगे और उसके बाद फिर आमने से निकल जाएंगे थाने की तरफ, ठीक है। तो अभी तक का सफ़र तो मस्त रहा, ठीक है, कोई हेक्टिक नहीं, कुछ नहीं, कोई फटीक नहीं, गाड़ी भी एकदम मस्त चल रही है। हाँ, माइलेज थोड़ा नहीं निकाल पा रहा क्योंकि 120 पे चल रहा हूँ मैं, माइलेज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उसमें, बट हाँ कंफर्ट है, सब कुछ है, चिपक के चल रही है गाड़ी। और मैंने जैसा बताया था, मैं नाइट्रोजन डलवा दिया था एक बार, तो थोड़ा ये भी गाड़ी भी एकदम स्टेबल होके चल रही है। बस फाइनली आ गए हम लोग समृद्धि एक्सप्रेसवे को अभी छोड़ने वाले हैं। टोल पीछे है, ठीक है, वॉशरूम के लिए रुके थे और अभी यहाँ से फिर भी दिखा रहा है 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटे में जो ठाणे वाला रास्ता है उसमें दिखा रहा है बहुत तगड़ा ट्रैफिक, ठीक है। तो हम ले रहे हैं शायद कल्याण वाला रास्ता, वो ऐसा मैप ने रीरूट कर दिया है। अब वहाँ से देखते हैं कितना टाइम दिखा रहा है। आई थिंक वहीं से कुछ 2 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है, अदरवाइज ठाणे वाले रास्ते से यहाँ से 3 घंटा दिखा रहा है घर। तो मिला जुला के भाई अभी तो है, डिस्टेंस है अच्छा खासा, अभी बस मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। इस बीच में मेरे को क्या क्या सुधार करने पड़ेंगे वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं अपने साइड से पूरी मेहनत कर रहा हूँ भाई, कि बोलते हैं ना, किसी चीज़ में कमी ना रहे। बाकी आप लोग भी अपना सपोर्ट दो, जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है। सो गाइस, फाइनली कोपर खेरने पहुँच गए हम लोग। भाई ट्रैफिक तो बहुत था, बट ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो कम ही था, कि 10-20 मिनट दिखा रहा था प्लस। लेकिन अभी हम लोग क्रॉस करके जैसे जैसे कोपर खेरने आ गए। यहाँ से तो रास्ता खैर पता ही है, तो मैप आपका नीट नहीं है। मिला जुला के भाई ट्रिप मज़ा आया एकदम। आई डोंट नो अब ऐसा ट्रिप कब होगा, बट देखो जब भी होगा आपको ज़रूर मैं ये चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ अब सीधा आपको घर के नीचे। सो गाइस, फाइनली आ गए हम लोग अपने घर पे। टाइम हो रहा है 7:20, ठीक है। जो ETA था वही आखिर में उतने में ही पहुँचे, ठीक है, क्योंकि बीच में ब्रेक भी लिए थे। मिला जुला के बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, नींद आ रही है एकदम तगड़ी वाली। तबीयत आपको देख रहे हैं, आवाज़ सुन के ठीक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों वीडियो बहुत पसंद आए, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।